हेलो फ्रेंड्स, आज भाई हम जो है लेग्रांजेस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम पढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे। देखिए लेग्रांजेस थ्योरम किसको कहते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैपिटल पी या स्मॉल पी प्लस क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। इसी को कहते हैं लेग्रांजेस इक्वेशन। ये हो गया लेग्रांजेस इक्वेशन। इसका एक्चुअली इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लेग्रांजेज थ्योरम। भाई आप लोग भी लिखते चलिए और इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी 3-4 आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे इसका एक्चुअली इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे पी इक्वल टू डी वाई बटे क्यू इक्वल टू डी जेड बटे आर। देखो P हो गया इसका कोफिशिएंट, Q हो गया इसका कोफिशिएंट, R हो गया यहाँ पे एडजेटिव रहेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन हम समझते हैं और तभी आपको समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स भाई क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, सब इम्पोर्टेंट है। वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। देखो यहाँ पे देखना पी क्यू, यहाँ पे इसको आर मानेंगे। इस फॉर्म में रहेगा तो लेग्रांजेस पे बन जाएगा। देखो यहाँ पे कंपेयर करो, पी प्लस क्यू। देखो इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करेगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। तो देखो P का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन चीज़ है, ये है। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा वाई जेड, Q इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे देखो Q का कोफिशिएंट क्या है, ये दोनों है, तो जेड एक्स हो जाएगा। R इक्वल टू इसका बराबर में जो इसको मान लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्चुअली इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली इक्वेशन ऑफ डी एक्स बटे पी इक्वल टू डी वाई बटे क्यू इक्वल टू डी जेड बटे आर। देखो अब इसको हमको यहाँ मालूम है सब का क्यू का आर का मान, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स बटे क्यू के मान वाई जेड। अब अभी भाई लिखते चलो, डी वाई बटे क्यू के मान जेड एक्स इक्वल टू डी जेड बटे आर का मान एक्स वाई। अब क्या करें, हम किसी दो को कंपेयर करेंगे और दो को रेशियो लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो यहाँ पर लेंगे टेक रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड, हम ये दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे डी एक्स बटे वाई जेड डी वाई बटे जेड एक्स। अब ये जो है इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। देखो पहले यहाँ पे माथा लगाने वाली चीज़ है। देखो यहाँ पे कुछ कटेगा, जेड इसमें भी जेड है, तो इसको काट दो ऐसे करके। इसको हम इक्वल टू डी एक्स बटे वाई और डी वाई बटे एक्स। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। इसको क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई गुना कर देंगे हम। तो यहाँ पे x इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। चलो अगला पेज में जाते हैं। x इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, देखो इंटीग्रेट करना है x इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई। देखो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुमको एक्स स्क्वायर बटे 2, ये आपको 12th में तो पता ही होगा, इक्वल टू पढ़ा होगा कैलकुलस बटे 2 प्लस c, यहाँ पर c1 मान लो। तो आपको हो जाएगा, इसको इस साइड ला लो, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू c1। इसको अगर इसको ऐसे लिख सकता है, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2
इक्वल टू C1, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसे तो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है भाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2C1। ये देखो ये 2C1 तो कांस्टेंट ही है ना, इसको मान लो C2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 5 गुना 20 करे, ये भी एक कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा। 50 गुना 10,000 करे, ये भी तो एक कांस्टेंट है ना भाई। एक कांस्टेंट का मान कभी बदलता नहीं है, इसीलिए 2 गुना C1 तो एक नया कांस्टेंट ले लिए C2। तो आप क्या कि यहाँ पे ले लो लेट u इक्वल टू C2, तो u बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये बराबर ये बना, ये देखो c बराबर इतना है, तो अगर c इतना बराबर है तो इतना बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि लेग्रांजेज का सॉल्यूशन होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है फंक्शन ऑफ u इंटू भी इक्वल टू 0। तो हम इसको u निकल गया, अब भी कैसे निकालेंगे, अब दूसरा रेशियो कैसे लेना। यहाँ पे देखो, अब इसको लेकर चलना है, या इसको लेकर, या इसको ले लो ये दोनों को, या इसको ले लो, जो तुमको आसान लगे। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये दोनों को लेकर चलते हैं। dy बटे zx, dy बटे zx इक्वल टू dz बटे, यहाँ पे क्या है xy, तो xy। अब देखो यहाँ कटेगा, यहाँ पे x कट जाएगा मेरा, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे z dz बटे y। देखो यहाँ पे फंक्शन तो मेरा देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, तो ऐसा करते हैं z वाला को एक साथ कर लेते हैं, y वाला को एक साथ कर लेते हैं, तो y इंटू डी वाई लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको ऐसे z इंटू डी जेड। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, इससे पहले वाला जो की थी जैसे, इसको ऐसे था y इंटू डी वाई z इंटू डी जेड। फिर यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, तो इसको इंटीग्रेट कर देना भाई। देखो y इंटू डी वाई जेड इंटू डी जेड, तो इस इंटीग्रेट कर दो तो वाई स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर बटे 2 प्लस C2। यहाँ पे C3 ले लेते हैं, इसको इस साइड ले लो, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे 2 डायरेक्ट हम कर दे भाई C3, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2C3 हो जाएगा। अब इसको 2C3 को एक नया वेरिएबल ले लो, नया कांस्टेंट ले लो, तो यहाँ पे लिख लो C4, यहाँ पे लिख दो, इसको घेर दो भाई। यहाँ पे लेट मान लो कि v इक्वल टू C4, तो C इतना बराबर इतना है, तो v बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब लिख दो नो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज f इंटू यू इंटू भी इक्वल टू फंक्शन ऑफ u इंटू भी बराबर 0। हमको पता है u का मान कितना है, देख लो उससे, यहाँ पे देखो u का मान हमको पता है और v के मान हमको इस बगल निकल गया है, तो बस मान रख देना है माइनस वाई स्क्वायर, इसका v का मान हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हो गया तुम्हारा आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लो भाई, रुक जाओ, क्वेश्चन हम निकालने दो, नोट्स बनाए हैं। चलो एगो ये क्वेश्चन ले लो, P tan x प्लस Q tan y इक्वल टू tan z, ये क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कंपेयर कर दो
कंपेयर टू पी प्लस क्यू आर, इससे कंपेयर कर दो हमको, ये हो जाएगा तुमको लेग्रांजी इक्वेशन हो गया, ये तो लेग्रांजी इक्वेशन है। ठीक, छोड़ो यहाँ पर कुछ मत लेगो। तो ऐसा करो ना, तो यहाँ p बराबर हो जाएगा, देखो p का कोफिशिएंट क्या है 10x, q का कोफिशिएंट क्या है 10y, और यहाँ पे जो बराबर होता है ht वो r हो जाता है। तो p बराबर हो जाएगा 10x, q इक्वल टू 10y और r इक्वल टू 10z। अब देखो इसको एक्जुअली इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्जुअली इक्वेशन ऑफ लेग्रांजेज थ्योरम। देखो यहाँ पर dx बटे p, इसको याद रखो भाई, हम भूल रहे अलग बात है, लेकिन हम याद रखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तुमको बनेगा। dy बटे q, dz बटे r, और हमको सबका मान पता है, उसके नीचे में बैठा के उसको इंटीग्रेट कर देना u इंटू वी, फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन है फंक्शन ऑफ u इंटू वी इक्वल टू 0। देखो मान बैठा देना है 10x इक्वल टू dy 10y dz 10z। अब इसको कोनो दो रेशियो को अति लो, उसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे लिख दो टेकिंग रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड को लो, डी बटा डी एक्स 10x इक्वल टू डी वाई बटा 10y। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दिए हम, 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10y बटे 10 dy बटे 10y है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है भाई साहब। चलो अगला पेज में चल जाते हैं। यहाँ पे हमको हो जाएगा, क्या था 10x यहाँ पे है टू डी वाई बटे 10y। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोट x इंटू डी एक्स बराबर इसको भी कोट y इंटू डी वाई। एक फार्मूला तुम जानता होगा, यहाँ पे साइड में लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x इंटू डी बटे डी एक्स, इसका होता है log साइन x, इसका फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होगा, अगर y है तो y होगा, कोएफिशिएंट में जो भी होगा वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको log साइन x बराबर log, यहाँ पे साइन y हो जाएगा, प्लस में log c1 हो जाएगा। जो भी देखो, अगर log वाला में सारा चीज़ हो तो इसका कांस्टेंट भी log में ही लेना है। तो इसको ऐसा करो, log साइन x, इसको इस साइड ला लो, क्योंकि सेम वेरिएबल है भाई, अधि डेरिवेटिव फंक्शन है, तो इसको इक्वल एक साइड ले लो। तो साइन y, इसको log कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इसको एक फार्मूला तुम जानता होगा, यहाँ पे लिख लो साइड में, log m बटे n इक्वल टू log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है। देखो उसी पर हो, इस फार्मूला के अनुसार इसको ऐसे लिख सकते हैं, log साइन x बटे साइन y log c। देखो यहाँ से log है, log हटा सकते हैं हम, सीधे कोएफिशिएंट को लिखो c1 इक्वल टू साइन x बटे साइन y। यहाँ देखो मेरा लैग्रांजेज में जो सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन होता है, फंक्शन ऑफ u इंटू भी इक्वल टू 0 होता है। तो मान के चलो हमको यहाँ पे c1 को जो है ना, लेट c1 इक्वल टू u, तो u बराबर क्या हो जाएगा, अगर इतना बराबर ये है तो इतना बराबर साइन है x बटे साइन y हो जाएगा। इसको ऐसे हमको घेर देना है।
अब u का मान निकल गया, अब v का मान हमको निकालना है। तो ऐसा करो, ये दोनों रेशियो में से किधर गया, अब ये दोनों में से इस दोनों रेशियो पहले इसको लिए थे, अब जो है अब इसको दोनों को ले लो। तो हाँ ना, मर्जी इसको भी ले सकता है, लेकिन dy बटे 10y बटे dz बटे 10, इसको दो रेशियो का ले लो, दूसरा वाला रेशियो को। तो यहाँ पर ले लो टेकिंग रेशियो, भाई उतारते चलो, टेकिंग रेशियो फर्स्ट एंड लास्ट। तो क्या है फर्स्ट में dx बटे 10x dz बटे 10 क्या था 10z। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, इंटीग्रेशन के बाद हम पाते हैं कि पहले इसको इंटीग्रेट करो dx बटे 10x dz बटे 10z। तो यहीं कर देते हैं। तो फिर वही इसको लिख सकते हैं कोट x इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये देखो 1/10 बराबर कोट होता है, कोट z इंटू डी जेड। अब यहीं कर दो इसको log sin x इक्वल टू log sin x प्लस log यहाँ पे c2 ले लो। चलो अगला पेज में चलते हैं, इसको जो है ना अब इस साइड ले लेना है, न्यू पेज। देखो यहाँ पे log sin x माइनस log sin z इक्वल टू log c2। यहाँ पर देखो तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यहाँ पे sin x नहीं होगा भाई, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, sin z होगा, क्योंकि यहाँ पे z है ना। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो देख लेना भाई, कमेंट में बता देना भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो आप देखो फार्मूला तो भी तुमको बताइए कि log m बटे n, फार्मूला इतना लिखो ना भाई, बनाते बनाते याद ही हो जाए, याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। m माइनस log n होता है, इसको लिख सकते हैं sin x बटे sin z बराबर log c2। तो c2 इक्वल लिख सकते हैं sin x बटे sin z। यहाँ पे को मान लो v इक्वल टू c2, तो हमको तो v बराबर लिख सकते हैं sin x बटे sin z। इसको इसी तरह घेर दो, अब लिख दो यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज या टोटल सॉल्यूशन। तो z नहीं होगा, फंक्शन ऑफ u भी इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ u का मान हमको पता है sin x बटे sin y, और v का मान भी हमको पता है sin x बटे sin z। ये भाई हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमको अभी HW दे देते हैं एक क्वेश्चन। आज कितना तारीख, HW में तुमको दे देते हैं भाई। मेरा नोट्स किधर गया, देखो अभी तुमको ये क्वेश्चन हम बताए थे, तुमको एक क्वेश्चन दे देते हैं टास्क में। जो तुम लोग को टास्क रहेगा तो बनाएगा तुम लोग, अगर नहीं बनेगा तो हमको कमेंट में बता देना, जो भाई बना दो इसको भी हम बना देंगे। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी वाई जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक क्वेश्चन है दूसरा HW है तुम्हारे लिए P प्लस, इसको थोड़ा आगे करो, P प्लस 3Q इक्वल टू Z प्लस कोट Y माइनस 3X।
अगर बनेगा नहीं बनेगा तो कमेंट करो भाई, कमेंट में लिखना सॉल्व HW, तो हम इसको कर देंगे सॉल्व। ठीक है भाई।